दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे पीछे नहर है और नहर में चलता हुआ पानी है। चलता हुआ पानी और रगों में दौड़ता हुआ खून जिंदा होने की निशानी है, और ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ खून मुर्दा की निशानी है, और दोनों ही बदबू मारते हैं। डॉक्टर दिव्या फोगाट जिसकी मौत हुई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो जिंदा होने की निशानी है, और जो उसके खिलाफ प्रचार किए हुए हैं, उसकी मौत को बीमारी साबित करना चाहते हैं, वो मुर्दा की निशानी है। इंसाफ के साथ कौन खड़ा है और इंसाफ के खिलाफ कौन खड़ा है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। कल हिसार में अलग अलग जन संगठन जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर मांग करते हैं कि डॉक्टर दिव्या को इंसाफ मिले। एक कमेटी गठित की जाती है जिसके कन्वीनर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, जो पूर्व वैज्ञानिक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ओटा के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो शिक्षकों की यूनियन है। उस दौर में शिक्षकों की यूनियन लड़ती थी शिक्षकों के अधिकारों के लिए, लेकिन आज दिख रही है शिक्षकों की यूनियन लड़ती हुई कुलपति के अधिकारों के लिए। फैसला आपको करना है कि आप डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ोगे या आप डॉक्टर दिव्या की मौत और उसकी मौत के जिम्मेवार लोगों को बचाने के लिए लड़ोगे। कल कुछ संगठन महसूस कर रहे थे कि भी हमें मीटिंग करनी चाहिए। एचएयू प्रशासन का जो अत्याचार हैं और जो दिव्या फोगाट की मौत है और अगले बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार जारी हैं, लगातार हमले जारी हैं, और जो है इसके लिए कि भी क्या किया जाए। कोई अकेला तो छोड़ा नहीं जा सकता, किसी को समाज का हिस्सा है। एचएयू के प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट्स हैं या नॉन टीचिंग के हैं, वो समाज का हिस्सा है और यूनिवर्सिटी भी समाज का हिस्सा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भी हमें एक मीटिंग की जाए। उस मीटिंग में जो थी जनवादी महिला समिति थी, उस मीटिंग में कुछ कांग्रेस के साथी थे कार्यकर्ता, और कुछ लोक दल के कार्यकर्ता थे, और कुछ दूसरे भी ग्रुप्स थे जो लिखने पढ़ने वाले हैं। कोई यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर थे रिटायर्ड, और कई किस्म के किसान सभा में कई यूनियन हैं, मतलब किसानों की, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा के साथी थे, और किसान यूनियन उगरा के भी साथी थे, और किसान यूनियन दूसरी के भी साथी थे। तो कई साथी किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के आदमी और महिलाएं उसमें मीटिंग में शामिल थी। तो हम लोगों ने आज प्रेस नोट भी एक जारी किया है और उसमें लिखा है कि भी क्या कुछ है। हम लोग इसका विरोध करेंगे जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है। और एक बार मैं और कह दूं, चाहे उनका मैंने पहले बाइट दी थी, चाहे शेयर खराब करना है, चाहे किसी का ट्रांसफर करना है, यदि बिलों पे, झूठे बिलों पे साइन ना करे, या कोई इनका रिकॉर्ड खराब करना है, या विदेशों में जाने से रोकना है, या प्रमोशन जो है टाइमली ना करना और अपने चहेतों का प्रमोशन करना है। और सीधम सीधा जो है जिस तरीके से एक ठेकेदारी प्रथा है यूनिवर्सिटी में, और ये कोई रिसर्च टीचिंग एक्सटेंशन वाली एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी ना होकर के एक अन्याय का, एक दबाव का, एक अलोकतांत्रिक तरीकों का एक अड्डा सा बन चुका है अब इस समय पे। अब लोगों की, बहुत लोगों की जुबानें बंद हैं, 1-1 लाख तनख्वाहें मिलती हैं। हर आदमी को ये भय है कि भाई तुम बोलते कहाँ हैं लोग, तुम बोल रहे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो वो बोलने कैसे, वो बोलते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में। तो ये जो प्रधान है ये इस तरीके का एक एजेंट बन गया वाइस चांसलर का, चाहे कितने अत्याचार करो वो उसके साथ रहेंगे। उसने अपने लोगों के बेनिफिशियरी जो हैं, अपने लोगों का, जी इसका काम ये कर दो, मुझे ये दे दो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो, इस तरीके से, और टाइमली प्रमोशन भी करवा लिए, तो वो उसके साथ पूरी तरह से मिल गया है। तो जनरल बॉडी मीटिंग हो जाती तो कुछ लोग कहते भी आप लोग कि करो, और कुछ इस तरीके से समस्याएं आती हैं। वो जनरल बॉडी तो ये कर नहीं रहा, क्योंकि इसको भय है कि भी उसमें मुद्दे उठेंगे, फिर पोल पट्टी भी पटेगी। तो इस तरीके से तो अब जनमानस ने, हिसार की प्रबुद्ध जनता ने, सभी लोगों ने अपील करेंगे, और 19 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, और फिर उसको विस्तृत रूप देंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि भाई यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के माहौल को बचाया जाए
और इस यूनिवर्सिटी को तुरंत बर्खास्त किया जाए यहाँ से, तुरंत इसको चला जाना चाहिए यहाँ से। ही इज नॉट फिट फॉर टू लिव एज वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जो आदमी अत्याचारी है तो उसका काम क्या है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में? ये कोई पुलिस का थानेदार थोड़ा है या कोई पुलिस के डंडे मारने, ये तो रिसर्च की। मैं एक और बात बताता हूं, वेयर माइंड इज फ्री, माइंड इज फियरलेस, वेयर नॉलेज इज फ्री एंड योर हेड इज हेल्ड हाई। इंस्टीट्यूशन तो वो होनी चाहिए आपका सिर ऊंचा हो, जहां नॉलेज फ्री हो और फियरलेस, माइंड इज फियरलेस। ये तो तीनों ही मुद्दे नहीं है यहाँ पर। ये तो माइंड जो है सबके डर से भयभीत है बिल्कुल ही। इसको तो अपनी अपनी एक हवस यही पैदा हो रही है कि भाई मेरा ही प्रचार करो, सारे मेरे फोटो लगाओ और पता नहीं क्या क्या बात सुन रहा हूं मैं। तो ये सारा का सारा मुद्दा हम टेकअप करेंगे, हिसार के हरियाणा की जनता से अपील करेंगे। और दीपेंद्र ने भी इस पे बोला है भाई, उसने भी बोला है, जयप्रकाश ने मेंबर पार्लियामेंट में ने, और जो जिम्मेवार आदमी है इन लोगों के अभय चौटाला जी ने भी बोला है, काफी अच्छा लीडर है वजीर सिंह पुनिया, उसने 3-4 बाइट भी दी है यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो मैंने भी अपनी बाइट है, मतलब आप लोग आए थे तो मैंने भी अपनी बाइट दे दी आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पे। तो अब मुझे कन्वीनर बनाया गया है इसका, और इसको विस्तार से 19 तारीख को करेंगे और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को एहसास कराएंगे कि ये कितनी गलती पे है और इनको निकाला जाना चाहिए यहाँ से, इनका त्याग पत्र लेना चाहिए। एक तो ये बात है मतलब इसमें। और दूसरी बात ये है कि फौरी तरीके से जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं किसी के अत्याचार से शुरू, वो तबादले भी कैंसिल किए जाए और जो है ये अत्याचार बंद करवाने का प्रशासन शुरू, जो डिप्टी कमिश्नर है या कोई जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो इनको समझाए और कहे अत्याचार रोकें और इसकी छुट्टी करवाएं। डॉक्टर साहब, कुल सचिव है, उनका बयान आया है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करना चाहते हैं, सांसदों को गुमराह कर रहे हैं। कुल सचिव का ऐसा कोई बयान आया है? हाँ, तो मैंने अखबार में पढ़ा था। आई डोंट नो हु इज, वो शायद मुझे जानते भी होंगे, डी भी सभी जानते हैं मुझे। तो कोई कुल सचिव हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो बीमार थी। बीमार तो हो सकता है वो भी हूं। कितने लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ, कितने लोगों को बीपी है, कितने लोगों को शुगर है। यहाँ तो सरदानंद जी थे जो 20-25 साल कैंसर के पेशेंट थे, वो भी नौकरी करके अंधे हो रहे थे। तो बीमारी की तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो साल 6 महीने भर्ती रही हो। यदि वो बीमारी थी तो 5 वैरायटी में नाम कैसे करे उसने, वो उसकी हाजिरी कैसे लगती थी, ये वो काम कैसे करती थी। ब्राजील वालों ने कैसे मेडिकली फिट थी, तभी तो वो मैक्सिको में और बांग्लादेश में उसका हुआ था चयन। उनके काम की वजह से वो 10 से 12 घंटे काम करती थी। मेरी पर्सनल बात हुई थी एक बार, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। तो वो काम करती थी लड़की। तो जो बीमार आदमी है वो इतना काम नहीं कर सकता है। ये तो कभी किसी प्रशासन ने मानना है, कभी किसी प्रशासन ने मानना है मैं हरास कर रहा हूं, मानना कभी किसी वाइस चांसलर ने मैं तंग कर रहा हूं। लेकिन उनको ऊपर बताना होता है कि मैंने कुछ लोगों को खुश करना होता है कि देखो भाई मैंने 5-7 आदमी 10 आदमी जो बोलने वाले हैं उनका मैं कचुम्बर निकाल के छोड़ दूंगा और तुम्हें आराम दूंगा मैं जितना मेरे साथ रहोगे। तो इस तरीके का ये आज से नहीं है, सदियों से ये परंपराएं हैं कि कुछ लोगों को टांगना होता है, कुछ लोगों को सफर करना। और कौन कहता है मैं राज कर रहा हूं? ये कभी नहीं कहेंगे मैं राज कर रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं जी। तो इस तरीके का है। वो बीमार का तो बीमारी का बहाना है। बीमार बहुत लोग हैं यहाँ, और बीमार में चाहे अंधा भी हो। एक डॉक्टर SM सिंह थे, उनकी जबान चली गई थी, उन्होंने कई साल नौकरी करी यहाँ। कैसे कर ली नौकरी? एक हाथ भी उनका काम नहीं करता था, मुश्किल से साइन थोड़ा बहुत गाइड कर देते थे। और सरदानंद जी थे 20 साल से, उन्होंने करी। और भी कई लोग बीमार थे यहाँ। एक कुंडू साहब थे, वहां इकोनॉमी में थे, वहां रोहतक में था मैं जब DS था, वो भी नौकरी करते थे। और कई बार तो मुंह में से जगूड़ पड़ते थे बेचारे के, लकवा मारा हुआ था उनको और ढंग से बोल नहीं पाते थे, लंबे समय जिए वो भी। तो इस तरीके से नहीं होता कि भाई मतलब बीमारी का बहाना लगा के। ये बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि इसको बहुत बुरी तरीके से हरास किया गया, और हरासमेंट से इसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और ब्लीडिंग हो जाती है, टेंशन से भी ब्लीडिंग हो जाती है। टेंशन से तो मैंने बड़े बड़े स्वस्थ पहलवान मरते देखे, झटका लग के। तो इन बच्चों की तो क्या औकात है, मतलब जो है। तो कोई भी आदमी टेंशन लगातार टॉर्चर से मर सकता है।
तो ये तो मेरे ख्याल, मेरे तो ये बयान हजम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या माहौल होता है। ये बिल्कुल वीसी को कवर करने की या प्रशासन को कवर करने के लिए, उनको सही ठहराने के लिए मेरा बयान दिया गया है, और इसके अलावा कुछ मानता नहीं। और यहाँ तो कुछ ऐसी चौकड़ी काम कर रही है, जैसे वो कभी किसी देश में गैंग ऑफ फोर था, तो इस तरीके का एक माहौल सा बना दिया है कि भाई आपको देख लेंगे, आपको डराएंगे, आपको मुखबिर छोड़ रखे हैं, और आपका कुछ काम और ही चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में, डरा धमका के एक तरफा। भाई कोई भी आदमी विरोध का कोई भी जगह ना बचे, इसलिए जो भी है वही पकड़ लो, उसको वहीं पर करो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, क्या जिस प्रकार से कल जन संगठन इकट्ठा हुई है, आपको कन्वीनर बनाया गया है, क्या यूनिवर्सिटी को बचा पाओगे? डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दिला पाओगे? मुझे बिल्कुल मैं 100% मेरे को विश्वास है। हिसार की प्रबुद्ध जनता, क्योंकि हिसार एक आंदोलन की जगह रही है, हिसार बहुत बड़ी जगह है। हिसार के बारे में एक बात बता देता हूँ, लाला लाजपत राय यहीं, जिस कोर्ट में मैं काम करता हूँ, लाला लाजपत राय यहीं पर अपनी वकालत शुरुआत की थी, जो शहीद हैं इस देश के, अमर शहीद हैं। और ये शहर ऐसा है जहां किसी चौराहे पे, कहीं भी, हर चौराहे पे किसी न किसी शहीद की फोटो लगी हुई है। तो ये शहर एक जिंदा दिल शहर है, और इसके लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से आशाएं हैं, वो जरूर इकट्ठा होके उसको न्याय दिलवाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इस वीसी को भी जाना पड़ेगा और उसको न्याय भी मिलेगा।